हमारे साथ अभी कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह जी चौहान मौजूद हैं। आदित्य प्रताप सिंह जी, कांग्रेस का नया तरीके से संगठन को गढ़ने का ये जो प्रयास है, संगठन सृजन जिसको नाम दिया गया है, और आज पर्यवेक्षक आए हुए हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा, और जिस तरह से दावेदारी के लिए आमंत्रण किए जा रहे हैं, आप खुद दावेदारी की रेस में हैं, आप क्या कहेंगे, कांग्रेस के इस कदम को किस तरह से देखते हैं? मैं ये कांग्रेस का खड़गे जी का और राहुल जी का जो ये कदम है, मैं निश्चित तौर पे मैं उनको बहुत सराहना करता हूँ, क्योंकि हमेशा क्या होता था कि बड़े नेताओं पर हमेशा आरोप लगते थे कि अपने पसंदीदा अध्यक्ष बना देते हैं। पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने यूथ को आगे लाने के लिए यूथ कांग्रेस में चुनाव कराए, तो उससे क्या होता था कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो जमीन स्तर मेहनत करता था, वो निकलकर जिला अध्यक्ष बनता था। तो अपन ने देखा भी है राजसमंद के अंदर ऐसे लोग जो यूथ कांग्रेस के अंदर नीचे से उठकर आए, जो किसी बिना नेता के जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ता के आशीर्वाद से वो यूथ कांग्रेस में बने। तो ये भी एक जो प्रयोग किया राहुल गांधी ने, जो संगठन सर्जन के तहत, आपने देखा होगा कि पूरे देश के बड़े बड़े नेता, इवन सीपी जोशी साहब जैसे व्यक्ति को, जो 11 अपने स्टेट के जनरल सेक्रेटरी रहे हुए हैं, उनको भी एक अपने डिस्ट्रिक्ट दिया है, जो पहले अपने अमृतसर में किया, आज तेलंगाना हैदराबाद में सिकंदराबाद वाले एरिया में कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा ये राहुल गांधी का प्रयोग है, जो ज़मीनी स्तर पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता जो काम कर रहा है, उसको कैसे जनता चाहती है और जनता को वो काम कर सकता है, और कार्यकर्ता को कैसे जीवित रख सकता है, कार्यकर्ता में जान कैसे फूंक सकता है, वो संगठन सर्जन का मेन उद्देश्य है। बहुत वास्तव में आपकी बात बिल्कुल सही है, और इस प्रयोग से कांग्रेस के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनमें क्या ऊर्जा का संचार होगा, और जिस तरह का माहौल हम यहाँ देख रहे हैं वास्तव में कि आज राजसमंद में इतने सारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं, थोड़ा कहीं ना कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि मुझे अभी 4-5 महीने 6 महीने ही हुए हैं कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए, और अब पार्टी ने ये प्रयोग कर दिया है, अब मुझे पुनः वापस मौका मिले या ना मिले? नहीं, मैं कभी कह रहा हूँ, मैं कभी पद के पीछे कभी भगा ही नहीं। मैं हमेशा काम करने में भरोसा करता हूँ। और मैं जब हरि सिंह जी की स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा नहीं था, उसमें हरि सिंह जी ने लिखा था चेंज किया जाए, तो ऊपर से निर्देश आए थे कि ये संगठन सर्जन के तहत चेंज होगा। पर उसमें कहा था चलो आपको आपके एक मतलब ऑप्शन के रूप में, आप पे सहयोग के रूप में एक आदमी हम डेप्यूट करते हैं, ताकि आपको वर्किंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपको हमारे अध्यक्ष जी के स्वास्थ्य के बारे में पता ही है, थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य ठीक रहता नहीं है, तो मुझे वो इसलिए वर्किंग दी गई है ताकि उनकी एब्सेंस में या उनकी जो कमी हो, उसको कमी को पूरा कर सकूँ। और मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ 4 महीने या जो भी एक दिन का भी टाइम क्यों ना दे, अपन को जो पार्टी जो जिम्मेदारी देती है, उसको अपन किस तरीके से दरतल पे ले जा सके, उस पर ध्यान देना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह जी, आप अगर जिलाध्यक्ष बनते हैं पुनः, अभी वैसे आप कार्यकारी हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अगर आप जिलाध्यक्ष बनते हैं, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी कांग्रेस पार्टी को राजसमंद लेवल पर मजबूत करने? मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं बार कहता हूँ, इस मेवाड़ का और इस जिले का प्रतिनिधित्व सीपी जोशी साहब करते हैं, जो खुद अपने आप में एक बहुत सक्षम और एक बहुत बड़े फेमस नाम है पूरे भारत के अंदर। तो संगठन के रूप में सीपी साहब का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को मिला। मैं मेरे ऊपर ही नहीं कर रहा हूँ, जितने भी पूर्व में अध्यक्ष बने हैं या आगे भी अध्यक्ष बनेंगे, या छोटे छोटे ब्लॉक अध्यक्ष भी हो गए, मंडल अध्यक्ष भी हो गए, इकाई अध्यक्ष भी, जो भी उनसे सलाह लेता है, बात करता है, वो सबको बराबर गाइड करते हैं, एडवाइस देते हैं। और हमारी मेन प्राथमिकता रहेगी कि जो ज़मीनी स्तर के जो लोग हैं, जो बूथ पे काम करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनको अपन कैसे मजबूत करें, उनकी बात को कैसे आगे रखें, और जब सत्ता आए तो उनकी सत्ता में उनकी भागीदारी देने का सबसे पहला काम करेंगे। आदित्य प्रताप सिंह जी आज रेलमंगरा से आते हैं, रेलमंगरा बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस बार ये जो चुनाव हो रहे हैं, नियुक्तियां जो हो रही हैं, इसमें रेलमंगरा से और भी कई उम्मीदवार अभी अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, आप उनको किस तरह से देखते हैं? भैया, उम्मीदवारी में क्या कर रहा हूँ कि संगठन सर्जन इसलिए रखा गया है ताकि राहुल गांधी का उद्देश्य ये है कि हर व्यक्ति जो इच्छुक है जिला अध्यक्ष के लिए या कोई भी पद के लिए, वो अपनी अंदर की भावना प्रकट कर सके पर्यवेक्षक के सामने और बोल सके। तो ये मैं उसको कोई गलत नहीं मानता हूँ, हर व्यक्ति को रखने का अधिकार रख सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।